अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हफ्सा है और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। मैं अपने इस चैनल पे आप सबको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी और मेरा ये चैनल जो है स्टडी से रिलेटेड है। उम्मीद है आप सभी से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मैं आप सबको रोज़ाना एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊँगी और अगर आपको कोई भी इशू होगा तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलें हम चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको बताती चलूँ कि कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल, आपको पता है ना वेरिएबल क्या होता है, कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्स वाई या जी होता है। यहाँ आपको इसकी डिफाइन भी मिल जाएगी। ये देखें, कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें आपकी जो पावर है वो हाईएस्ट 2 होगी और वेरिएबल जो आपका होगा वो एक्स वाई या जी तक होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इन सबको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है, हमने इसे पॉइंट आउट करना है। हम देखते हैं कि हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन इसका आंसर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलता है या कौन सा ऐसा आंसर है जिसका आंसर हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलता है। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम x+7 x-3 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास x+7 और x-3 इज इक्वल टू -7। हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई तो शुरू से ही करना आता है। देखें, एक्स स्क्वायर, जब हमने इसको एक्स का स्क्वायर हमने इसे मल्टीप्लाई किया, जब एक्स इसे करेंगे तो -3x होगा। फिर इसे हम इसके साथ करेंगे तो +7x होगा और प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 और इक्वल टू -7। आपको वैसे ही लिख दिया जाएगा इज इक्वल टू -7। एक्स का स्क्वायर -3x और +7x हम करेंगे तो +4x आएगा। -21 इज इक्वल टू -7। अब हमने -7 को जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको पता है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताती चलूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जो कि, जैसे कि आपको पता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ए नॉट ज़ीरो होगा, हमारे पास ये ज़ीरो ना होगा और वेरिएबल ओनली, सिर्फ वेरिएबल 2 तक होगा एटलीस्ट, वेरिएबल ओनली 2, तो ये हमारे पास होगी क्वाड्रेटिक, यानी कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जबकि लीनियर क्वाड्रेटिक के बारे में जाएं तो ए इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ये लीनियर होगी और अगर बी इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यानी कि जैसे कि आपको एग्जांपल दे देती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने इक्वेशन लिखी है, एग्जाम्पल की लिखी है एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड हो गई। और अगर आपका अगर आप में बी 0 होगा तो प्योर क्वाड्रेटिक, जैसे कि मैंने एग्जांपल बता दी, ए एक्स का स्क्वायर होगा प्लस बी एक्स हमारा 0 हो जाएगा तो वो उसको नहीं हम लिखेंगे प्लस सी या माइनस जो भी है -1। यानी कि अगर आप यहाँ पे सी भी लिख देंगे और ये 0 हो जाएगा तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। स्टूडेंट्स, हमने वो रेफर किया था आपको आपके समझने के लिए। अब हम ये -7 जो है हमने उठा के यहाँ ले आना है, हमने इज इक्वल टू 0 करना है, जैसे कि मैं आपको रफ में बता चुकी हूँ। एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 और ये माइनस है, यहाँ जब आएगा तो +7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, हमने वेरिएबल जो है वो यहीं रख देने हैं और जो कांस्टेंट है उन्हें हमने प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस माइनस और 21 में से आपने 7 को माइनस कर देना है तो -14 हमारे पास 0 आ जाएगा। चूँकि मैंने आपको हमारे पास सी, जब मैंने आपको पहले रफक में बता चुकी हूँ, रफक में आपको बता चुकी हूँ कि अगर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा तो स्टैंड फॉर्म में होगा, और अगर हमारा बी 0 हो गया तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और अगर ए 0 होगा तो लीनियर, ये आपने कभी नहीं भूलना। हमारे पास अभी सारा कुछ मौजूद है। ए एक्स का स्क्वायर हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, बी भी हमारे पास है और हमारे पास सी भी है, और हमारे पास जो 0 आ गया इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स, हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जैसे कि वो हमारा सिंपल था, लिहाजा ये हमारा जो है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हमें इसका पहले एलसीएम लेना होगा।
तो एलसीएम कैसे लेंगे, 7 और 3 का जब हम लेंगे तो 7 3 हमारा 21 होगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4/3, हमने इसे एलसीएम रखना है, इसका 21 माइनस एक्स ओवर 7, इसका भी हम 21 करेंगे, -1 और इसके साथ भी 21। हमने एलसीएम जब लेना है तो हम तीनों रकम के साथ 21 हमने मल्टीप्लाई करवाना है। और 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 7 7 4 ज़ा 28 माइनस 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 लगा दिया हमने, 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x और 21 वन ज़ा 21 हमने कर दिया। सो हमने सारी इक्वेशन को यहाँ लाना है और वहाँ से हमने ज़ीरो करना है। 7x का स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, -21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने ज़ीरो लाना है और उसके बाद हमने क्या करना है कि 7x का स्क्वायर वैसे कर देना है, 28 और 21 जो कि कांस्टेंट रकम को पहले करेंगे प्लस माइनस, तो -3x वैसे लिख देंगे, प्लस 28 और -21 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x हमारे पास ये है और +7 आ जाएगा हमारे पास आंसर इज इक्वल टू 0। जो कि आप देख सकते हैं कि वो हमारा पहले सेम टू सेम है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन लिखा था, एक्स भी है हमारे पास है, ए एक्स का स्क्वायर और ए भी है, बी भी है, सब कुछ हमारे पास है, इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ भी हमारे पास वही है जैसे कि मैंने आपको रफर में करवाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी जो इक्वेशन बन चुकी है, इसमें आपको एक्स का स्क्वायर भी नज़र आ रहा होगा, ए भी आ रहा होगा, बी भी आ रहा होगा, इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स हमने पहला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, दूसरा भी कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे 3 4 5 6 और आपने ये अगर आपको समझने हैं तो मेरे चैनल के साथ बनिए रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आप अगर आपको कोई भी इशू होता है तो कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और सब्सक्राइब करिए और अगर आप शेयर करेंगे तो ये आपकी तरफ से प्यार होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।